मंच पर बैठे हमारी बहनें लोग और इस सभा में राजेंद्र मांझी जी, बच्चू मांझी जी एवं तमाम हमारे इस लोक समिति में आए माताओं बहनों और साथ ही साथ इस महिला सशक्तिकरण का जो सेमिनार का आयोजन किया गया है उनके सर्वे सर्वा और हमारे बड़े भाई कौशल दिनेश आजाद जी। साथियों, कुछ कहने का रहा नहीं गया। हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बारीकी तरीके से जो आज समाज में घटनाएं घट रही है या महिलाओं को जो शिक्षा में योगदान होना चाहिए या महिलाओं को जो आगे आना चाहिए उसमें जो कमियां रह गई है उसको हम आपको मजबूत करने की जरूरत है और सरकार ने भी प्रयास कर रहा है, चाहे वह महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, पढ़ाने की बात हो, सुकन्या योजना हो, बहुत सारे बच्चों से लेकर करके शिक्षा में भी उनको सरकार के द्वारा बच्चों से खास करके छात्राओं से ज्यादा छात्राओं पर जो ध्यान दिया जा रहा है, चाहे छात्रवृत्ति का सवाल हो, उनके पोशाक का सवाल हो या विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक के उनका पढ़ाई लिखाई में जो फीस जो शिक्षा का जो शुल्क लगाया जाता है उसको माफ करने का है। ये सरकार की जो पहल है और कदम है, ये महिलाओं को आगे सशक्तिकरण की बात हो रही है। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, बेटियां शिक्षित नहीं होगी, तब तक हम नहीं समझते हैं कि इस परिवार, इस समाज का या देश के विकास में एक पहिया के रूप में अब महिला ही काम करती है और पुरुषों को भी भागीदारी में एक पहिया के रूप में काम करता है, एक बराबरी का काम करता है, वह है महिला। बहनों, हम आपको इस जगह से सीख लेने की जाने की जरूरत है। इसमें हम देखते हैं कि काफी वैसी महिला है जो एक गार्जियन के रूप में आई है, कोई छात्रा नहीं है, किन्हीं को बेटियां पढ़ रही होगी, किन्हीं का बहू पढ़ रही होगी और किन्हीं का जो है और बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो हम आपको शिक्षा पर निश्चित तौर से ध्यान देना होगा। वही आज का शिक्षा ही सब कुछ है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षित नहीं होते, आज जो भी हमारे देश में राजनेता हुए वह शिक्षित नहीं होते, आज बहन जी प्रोफेसर साहिबा ने अगर शिक्षित नहीं होती तो इतनी अच्छी महिलाओं को विचार और आगे बढ़ाने की बात जो कही है वह नहीं कर पाती। शिक्षा ही सब कुछ है। आप शिक्षा से भी सब चीज प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए इसमें शिक्षा आज का सेमिनार में समाहित किया गया है। और शिक्षा से ही रोजगार भी जुड़ा हुआ है और शिक्षा से ही स्वावलंबन और अधिकार भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हम आपको आगे आने की जरूरत है, शिक्षा को प्राप्त करने की जरूरत है। जहां तक सवाल है, सरकार ने बहुत योजना दी है, उसमें कमियां भी है, तो आपको पाने के लिए आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा। आपको जो समाज का या जो परिवार का लोक लज्जा है उसको त्याग करने की जरूरत है। जब लोग जो है से अधिकार पाने की जरूरत होती है तो वह जो है त्याग करने की जरूरत होता है। आपने देखा होगा देश की आजादी में कितने लोगों ने अपने घर परिवार छोड़ कर करके, अपने माँ बाप को छोड़ कर करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ कर करके, सारे लोग जो है एक ही मिशन था कि देश को आजाद कराना। तब ने हमारा ये देश की आजादी मिली। इसी तरह से हम महिलाओं को कहना चाहते हैं कि जब तक आप आगे नहीं आएंगे, आपका जब तक आगे बढ़ने की जो मंशा साफ नहीं होगी, आपको अधिकार में आगे बढ़ने की जरूरत होगी, तो आपको इसमें आगे आना होगा। और साथ ही साथ आज सरकार ने जो महिला आरक्षण बिल दिया है वह बड़ा ही देश में तालियां थपथपाया गया, लोगों ने वाहवाहियां लूटी, लेकिन उस आरक्षण से आपका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जब तक उसमें आपको
अधिकार के बाद जो किया गया है वो महिलाओं को कितना मिलना चाहिए, वह सामाजिक आधार पर मिलना चाहिए या आधारभूत आधार पर मिलना चाहिए, आबादी का आधार पर मिलना चाहिए या शिक्षा का आधार पर मिलना चाहिए। जब तक कैटेगरी का बंटवारा नहीं हो सकेगा हम समझते हैं कि वह जो महिला बिल जो आरक्षण लाया गया है वह अधूरा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोक समिति।